हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए सॉरी मांगता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। जो हमने 11th में और 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ी है या भी जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है दोस्तों, आपके पास बोला है साइन स्क्वायर और 2x प्लस का 5 इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू आपको x। आपको इस फंक्शन का क्या करवाया है, इंटीग्रेशन। दोस्तों यहाँ से देखो, आपके पास साइन स्क्वायर दिया है, आप नहीं जानते हो स्क्वायर का इंटीग्रेट। आपके पास केवल स्क्वायर के किसी भी फलन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आप एक आइडेंटिटी जानते हो या फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का एक फॉर्मूला दोस्तों आप जानते हो क्या होता है। इसे आप बोलते हो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपने फॉर्मूला दोस्तों पढ़ा होगा। अगर दोस्तों यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकालूं तो देखना मुझे क्या मिलेगा। यहाँ से दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स जो आपको मिलेगा वो दोस्तों 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1/2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो cos 2x प्लस 1/2। यहाँ से दोस्तों जो x की वैल्यू है वो मुझे क्या है, 2x प्लस 5 दी है। तो यहाँ मेरा जो x रहेगा वो क्या रहेगा, 2x प्लस 5। तो इसकी जगह पर, इस वाले फंक्शन की जगह पर दोस्तों मैं क्या रख सकता हूँ, ये चीज रख सकता हूँ। बट मुझे जहां यहाँ x है उसकी जगह पर क्या 2x प्लस 5 रखना पड़ेगा। तो देखिए जो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या बन जाएगा, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2 cos 2x प्लस 5 और इनटू में दोस्तों 2 भी है तो 2 भी लेना पड़ेगा मुझे। तो इसके मल्टीप्लाई में 2 में आगे लिख देता हूं। देखो यहां से आप ऐसे लिख लो cos 2 2x प्लस 5 प्लस 1/2 और dx। आशा करता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी दोस्तों अगर आप इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा cos 4x प्लस का 10 और प्लस 1/2। अगर दोस्तों आप इसे डिनोमिनेटर को अलग अलग अगर आप करोगे तो आपके पास जो फंक्शन रहेगा देखो वो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा cos 4x प्लस 10 और अपॉन 2 और दोस्तों dx अलग, और इधर क्या बचेगा दोस्तों 1/2 और dx अलग। मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों फंक्शनों को अलग अलग बांट दिया है। अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, दोनों फलनों का दोस्तों अलग अलग आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर सकते हो। आप cos का दोस्तों जानते हो, cos का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है, साइन होता है। यहाँ से आप लिखोगे साइन 4x प्लस 10 और अपॉन में दोस्तों 2 पहले से दिया है। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए दोस्तों, इंटीग्रेशन में दोस्तों जो x का कोफिशिएंट होता है वो उसके डिनोमिनेटर में जाता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है तो इसके डिनोमिनेटर में जब 4 आएगा दोस्तों तो आप इसे लिख सकते हो इंटू 4। और प्लस में इधर क्या होगा दोस्तों 1/2 दे रखा है तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है, 1/2 आ जाएगा आपका आगे और क्या बचेगा x प्लस सी। यहाँ से आप इसे लिख सकते हो दोस्तों साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 और प्लस में x/2 और प्लस में c। यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया है दोस्तों, सिर्फ cos 2x का मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है उसमें से आपने साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपका जो फंक्शन था वो साइन स्क्वायर के टर्म में था। आपने साइन स्क्वायर के फंक्शन से क्या किया, इसको फंक्शन को निकाला और जहां आपका x था आपने वहां 2x प्लस 5 पुट कर दिया है और सॉल्यूशन करके आपके पास इंटीग्रेशन ये आ गया। आशा करता हूँ समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपके पास, क्या है, इंटीग्रेशन कीजिए sin 3x इंटू cos 4x। आपने देखा दोस्तों sin 3x और cos 4x, यहाँ आपके पास जो एंगल है वो क्या है, दोनों अलग अलग है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको लगाकर दिए गए हैं। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin a इंटू cos b। ये 11th का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos b। क्या होता है दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करते हो यहाँ से आपके पास होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो इस क्या करने वाले हैं हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 का भाग दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया 1/2 आगे लिख दिया और 2 को अंदर लिख दिया है।
अभी आपके पास क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटू में कॉस 4x और dx। जब इस वाले फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करोगे दोस्तों तो 1/2 आपका क्या होगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास फंक्शन क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा साइन a प्लस बी। तो a आपका दोस्तों 3x है और b कितना है, 4x है। क्या होगा, 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस का 4x। एनी डाउट? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस वाले फॉर्मूले को ही खोला है दोस्तों, बस खोल के मैंने a प्लस बी मतलब दोनों को जोड़ दिया कोफिशिएंट को और दोनों को घटा के लिख दिया है और इसका क्या होल इंटीग्रेशन हो रखा है। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 1/2, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपके पास साइन 7x और इधर में दोस्तों प्लस साइन माइनस का x और dx। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों फंक्शनों को अलग अलग करेंगे। तो देखिए अगर मैं दोनों फंक्शनों को दोस्तों अलग अलग करूं तो 1/2 को मुझे दोनों के साथ अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो 1/2 का मल्टीप्लाई जब दोस्तों इसके साथ होगा तो आप इसे लिख सकते हो साइन 7x और प्लस में दोस्तों इधर क्या लिखोगे, माइनस का चिन्ह दोस्तों आगे आ जाएगा। यहां से हो जाएगा माइनस का 1/2 और साइन x और dx। दोस्तों अब क्या करना है दोस्तों, अलग अलग दोनों फंक्शन हो चुके हैं तो आप क्या करोगे, इनका इंटीग्रेट कर सकते हो। तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। साइन एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, माइनस का कॉस एक्स। तो माइनस का कॉस और 7x। चूंकि दोस्तों x के कोफिशिएंट में 7 है तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 7 लेके आएंगे। माइनस 1/2 इसका दोस्तों हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस एक्स और प्लस में c। आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा -1/14, 7 2 14 दोस्तों, और cos 7x और प्लस का 1/2 cos x। प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या रहेगा दोस्तों, c रहेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्या किया है, सिर्फ मैंने दोस्तों 2 sin a into cos b का फॉर्मूला लगाया है और दोनों फॉर्मूलों से लगाने पर ये जो मल्टीप्लाई है दोस्तों वो मुझे प्लस में आके मिल गया और प्लस में मिल जाने से दोनों फंक्शन अलग अलग हो गए और दोनों फंक्शन जैसे ही अलग हुए मैंने उनका इंटीग्रेट कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है दोस्तों, कहा है cos 2x cos 4x और cos 6x। तीन फंक्शन दोस्तों मल्टीप्लाई में दे दिए हैं। तो तीन फंक्शन, अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था दोस्तों उसमें मेरे पास 2 फंक्शन थे, इसमें क्या दे रखे हैं 3 फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी दोस्तों मेरे पास 2 फंक्शनों के ही है। तो मैं क्या करूंगा, पहले दोस्तों 2 फंक्शनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में हम थर्ड को अप्लाई करते हैं। तो देखिए अगर मेरे पास एक फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, 2 cos a into cos b। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं दोस्तों तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी और दोस्तों प्लस cos a माइनस बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जो कि 11th में होता है। तो क्या करने वाला हूं मैं, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए दोस्तों मेरे पास 2 नहीं है तो मैं इन दोनों फंक्शनों को लेता हूं और मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। तो मेरे पास जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या होगा, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इन दोनों फंक्शनों में दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 आपका ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला लगाने पर दोस्तों क्या मिलेगा, cos a प्लस b मतलब दोनों का प्लस, यहां से हो जाएगा cos 2x प्लस 2x और प्लस दोस्तों 4x प्लस cos, इन दोनों का क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा 2x माइनस का 4x और दोस्तों 6x मैंने इसको बाहर लिखा हुआ है और cos 6x को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ आया होगा। केवल 2 फंक्शन, ये cos 2x और cos 4x उठाया है और इन दोनों के अंदर ही इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया है। दोस्तों जब फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास सॉल्व होके क्या आ गया, देखो यहां से दोस्तों आपके पास मिल जाएगा cos 6x और प्लस दोस्तों माइनस का 2x बचेगा। लेकिन क्या होता है, cos माइनस को अंदर ही रखता है तो प्लस कर देता है पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल जाएगा, cos 2x मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों इधर मल्टीप्लाई में क्या है, जो हमने पीछे छोड़ रखा था फंक्शन cos 6x भी हमारा इधर में है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले cos 6x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए cos 6x का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों फंक्शन के साथ तो 1/2 ऐसे ही रहेगा। तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा और इधर दोस्तों cos 6x इंटू में cos 2x। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो 6x मेरा इधर था, 6x इधर है तो इधर भी 6x का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर सकता हूं मैं करूंगा cos स्क्वायर 6x और dx
प्लस में दोस्तों 1/2 इसके साथ लिखते हैं और यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा cos 6x इंटू cos 2x और dx। देखो दोस्तों यहाँ से मुझे दोस्तों क्या मिलेगा, आप जानते हो इधर cos स्क्वायर 6x है तो मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ और इधर में मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से 2 का मल्टीप्लाई करके इस वाले फंक्शन को फिर से अलग अलग टर्म में करना पड़ेगा। दोस्तों वी नो, हम जानते हैं, यहाँ से हम क्या जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास जो cos स्क्वायर cos 2a का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ cos, तो वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है दोस्तों। तो मुझे यहाँ से cos स्क्वायर a की वैल्यू याद करनी है, तो यहाँ से अगर दोस्तों आप cos स्क्वायर a की अगर वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास cos 2a माइनस 1/2 और दोस्तों a की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 6x है। तो मैं क्या करने वाला हूँ cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर 6x के ऊपर इसे पुट करने वाला हूँ। तो देखिए आपके पास जो फंक्शन है वो क्या मिलेगा 1/2, आप लगाओ cos 2a, तो cos 2a की वैल्यू दोस्तों a की वैल्यू आपके पास 6x है, तो यहाँ से 6x माइनस 1 में क्या हो जाएगा 2 और dx। और इधर वाले फंक्शन में दोस्तों क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा, यहाँ से मिलेगा 1/2 और इनटू में दोस्तों 1/2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा cos 6x इंटू cos 2x और dx। ठीक है ना। अभी दोस्तों इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे यहाँ से देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा 1/4। इधर दोस्तों आप कर सकते हो cos में 12x और -1 dx प्लस दोस्तों यहाँ से 1/4 और इधर दोस्तों जब आप इसका फॉर्मूला लगाओगे, जो इस फॉर्मूला आपने पहले लगाया था इन दो टर्म में, सेम फॉर्मूला पुट करना है। क्या हो जाएगा, पहले दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों cos 8x, 6 और 2 8x हो जाएगा और माइनस का cos प्लस का दोस्तों प्लस का 6x माइनस 2x मतलब 4x। तो ये दोनों टर्म आपको यहाँ से मिल गए। आगे करते हैं दोस्तों, आगे के लिए थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ। 1/4 दोस्तों आपके आगे है तो 1/4 को आप ऐसे ही लिखोगे। आप जानते हो दोस्तों cos 12x का जो इंटीग्रेट होता है, cos 12x का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा आपके पास sin और 12x/12, क्योंकि x के कोफिशिएंट में दोस्तों जो कुछ होता है वो उसके डिवाइड में आ जाता है। 1 के क्या हो जाएगा दोस्तों 1 का आपका x हो जाएगा। ये यहाँ तक हो गया। इसका दोस्तों देखो 1/4 मेरे को आगे दिया है तो 1/4 को मैं आगे लिख सकता हूँ। यहाँ से दोस्तों cos 8x का आप जानते हो, cos 8x का आपको मिलेगा sin 8x, तो यहाँ से sin 8x/8 और दोस्तों प्लस में क्या है sin 4x हो जाएगा इसका और अपॉन में 4 और प्लस में क्या आ जाएगा दोस्तों कांस्टेंट टर्म c। 4 का मल्टीप्लाई जब आप दोस्तों करोगे यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखो sin 12x/40 12 4 जा 48 और माइनस का दोस्तों x/4 इसके नीचे आएगा तो प्लस में क्या बचेगा sin 8x में दोस्तों 32 हो जाएगा ये और प्लस में दोस्तों sin 4x क्या हो जाएगा 16 और प्लस में दोस्तों क्या आएगा कांस्टेंट टर्म c। तो यही क्या रहेगा दोस्तों, यही आपका आंसर रहेगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया था दोस्तों, पहले दो फंक्शन लिए थे, दोनों फंक्शनों में फॉर्मूला पुट किया, फिर उसके बाद इस वाले फंक्शन को cos 6x को बाहर रखा, फॉर्मूला पुट हो जाने के बाद में दोस्तों cos 6x का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पर दो फंक्शन मिले मुझे, एक फंक्शन मिल गया मुझे क्या दोस्तों cos स्क्वायर 6x और दूसरा मिल गया cos 6x इंटू cos 2x। ये भी दोस्तों दो फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई में, तो इसका भी अलग मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ा जो कि ये मिल गया और स्क्वायर वाले टर्म से हमने cos 2a का फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको स्क्वायर को सिंगल टर्म के रूप में, सिंगल पावर के रूप में मैंने बना लिया और बनाने के पश्चात दोस्तों आपके सामने इंटीग्रेट करें तो आंसर ये आया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर मेरे वीडियोस और समझाने का तरीका आपको समझ में आता है तो आप मेरी वीडियोस को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि मुझे भी दोस्तों मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे मेरे पास क्या दे रखा है, sin क्यूब 2x प्लस 1 और इंटू में आपको दे रखा है दोस्तों 2x प्लस 1 और dx। देखो अगर मैं दोस्तों, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, आप जानते हो एक फॉर्मूला sin 3a, sin 3a का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो दोस्तों मेरे पास जो फंक्शन है इन टर्म ऑफ क्यूब है, तो क्यूब मुझे यहाँ से दोस्तों अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं क्यूब की तो देखना मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों sin क्यूब a इक्वल टू इधर ये इधर आएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 3 sin a माइनस में दोस्तों sin 3a और अपॉन में 4
जो इसके मल्टीप्लाई में था दोस्तों वो क्या आ गया नीचे। तो इधर क्या मिला मुझे, साइन क्यूब ए की वैल्यू मिली 3 साइन ए माइनस के साइन 3/4। और दोस्तों ए की वैल्यू जो मुझे दे रखी है वो 2x+1, मतलब जो साइन का यहाँ कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो 2x+1 काम करेगा। तो देखना, मैं क्यूब को जब सिंगल टर्म में इसकी जगह ये चेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 3 साइन, और ए की जगह पर दोस्तों क्या लिखना पड़ेगा, 2x+1, और माइनस में दोस्तों साइन 3, और ए की जगह पर दोस्तों 2x+1, और होल डिनोमिनेटर क्या रहेगा दोस्तों, 4 रहेगा। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को फॉर्मूले से चेंज कर दिया है। तो इस वाले फंक्शन को फॉर्मूले से चेंज किया तो मुझे ये मिल गया दोस्तों। 4 डिनोमिनेटर है तो 1/4 में आगे भी ले सकता हूँ, और इधर क्या मिलेगा मुझे दोस्तों 3, और मैं लिख सकता हूँ 3 साइन 2x+1। दोनों फंक्शनों को अलग अलग करेंगे तो इसके साथ भी 1/4 कर सकते हो आप। और इधर क्या करोगे दोस्तों, 3 साइन 3 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6x+3 और dx। ठीक है, यहां तक आशा करता हूँ कोई समस्या नहीं हुई। इंटीग्रेशन करने पर दोस्तों क्या होता है, 1/4 कांस्टेंट आगे है और 3 भी मेरा आगे आ गया दोस्तों। यहाँ से आपको मिलेगा साइन का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस। तो देखिए यहाँ से मिलेगा माइनस का कॉस और 2x+1, और दोस्तों x का मल्टीप्लाई, x का कोफिशिएंट जो 2 है वो उसके क्या होगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से माइनस का 1/4, इधर भी दोस्तों आपको मिलेगा माइनस का कॉस 6x+3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। प्लस में क्या रहेगा, प्लस में कांस्टेंट टर्म c। इसको आप थोड़ा सा जब सॉल्व करोगे दोस्तों तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, 3 ऊपर आएगा दोस्तों, 2 नीचे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3/8। तो यहाँ से हो जाएगा 3/8। माइनस का साइन मैंने आगे निकाला है, माइनस का साइन यहाँ था तो मैंने आगे लिख लिया है। इधर क्या रहेगा, cos 2x+1, cos 2x+1। इधर दोस्तों इधर देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएंगे, तो प्लस में 1/24 लिख सकते हैं। और cos 6x प्लस में क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और दोस्तों प्लस में कांस्टेंट टर्म c, यही क्या रहेगा, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्या किया था मैंने दोस्तों, बस मैंने sin 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, क्योंकि फंक्शन मुझे क्यूब में दे रखा था। क्यूब में फंक्शन है दोस्तों, इसीलिए मुझे इस फॉर्मूले में ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ा जिसमें मेरे को क्यूब मिलता हो। और क्यूब मेरे को किस में मिलता है, मेरे को sin 3a में मिलता है। तो sin 3a में क्यूब मिलता है दोस्तों, क्यूब की वैल्यू निकाली और फंक्शन को दोस्तों फॉर्मूले से चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद फंक्शन सिंगल टर्म में आ गया, सिंगल टर्म में आने के बाद ही इंटीग्रेट कर दिया है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, क्या दे रखा है मुझे, फंक्शन दिया दोस्तों साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और dx। तो दोनों मुझे क्यूब में लगा कर दिए दोस्तों। मेरे पास दोस्तों ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिसमें दोनों मेरे पास क्यूब में आते हो। हाँ स्क्वायर में होता है, लेकिन स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई में नहीं होता, प्लस में होता है। तो मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसमें साइन और कॉस क्यूब में दे रखे हो और मल्टीप्लाई में हो। देखो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ तो दोस्तों अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ दोस्तों साइन क्यूब एक्स इंटू, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ तक आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पावर दोस्तों 3 थे तो मैंने 2 पावर को एक साथ लिखा और 1 पावर को अलग लिख दिया है। देखो मेरे पास क्या मिला, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अभी देखना दोस्तों, अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना चाहूँ, अगर दोस्तों मैं साइन को सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, साइन एक्स को अगर मैंने टी में सब्स्टिट्यूट किया तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, उसका डिफरेंशिएट मुझे मिल जाएगा cos x dx और dt। इसका मतलब cos x और dt में चले जाएंगे तो देखो ये तो आपका हो गया dt, आपका फंक्शन क्या बचा दोस्तों, ये हो गया t का क्यूब। दोस्तों आप cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x को, साइन x को मैंने t माना है तो मैं इसे t स्क्वायर लिख सकता हूँ, और क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों dt हो जाएगा। देखो अगर इसका मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास मिलेगा t की पावर 3 माइनस का t की पावर 5, और होल इंटीग्रेट क्या हो रहा है दोस्तों, होल इंटीग्रेट dt हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है दोस्तों, दोनों टर्म मेरे पास अलग अलग है तो मैं क्या करूंगा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूं। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से मिलेगा t की पावर 3 + 1/3 + 1, और माइनस लगा के दोस्तों क्या दे रखा है 5/5 + 1, और प्लस में कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, c आ जाएगा।
दोस्तों जो आपने सब्स्टिट्यूट फंक्शन किया है, टी की वैल्यू आपको वो पुट करनी पड़ेगी। देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4 दोस्तों और साइन 4x और माइनस 1/6 दोस्तों नीचे हो जाएगा इधर में, और इधर क्या रहेगा कॉस, सॉरी साइन ही रहेगा दोस्तों, साइन ही माना है, सब्स्टिट्यूट किया है तो हमने साइन 6x और प्लस में c, और यही क्या रहेगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, तो मैं अगले बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा। थोड़ा सा दोस्तों टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास, थोड़ा सा मैं कुछ और कामों में बिजी हूँ मैं, पर लेकिन 2-1 दिन बाद मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद रेगुलर आपकी वीडियोस आएंगी और खूब हम अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं भरपूर। तो वैसे ही बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, चैनल के साथ सपोर्ट कीजिए मुझे, जिससे मैं भी आगे मोटिवेट होके आगे अपने और भी अच्छी तरीके से आपको समझा सकूं, और भी अच्छी तरीके से और वीडियो बना सकूं। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।